बहुत ज्यादा डाउट आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि नोट्स कैसे बनाएं। अब जब भी आप नोट्स बनाते हो तो क्लास के दौरान बनाने हैं या क्लास के बाद। सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, क्योंकि बेटा ये प्रॉब्लम आजकल आ गई है बच्चों के अंदर। जो एक नोट्स है ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा कलरफुल हैं, बायो के ही नोट्स हैं, और एक नोट्स है बेटा हमारे पास जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन यूज किया हुआ है और नाम का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब आपको कौन से नोट्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? हाय एवरीवन, हाय निंजास, हाय हाय, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द चैनल। यार आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही काम की होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड ये बहुत ज्यादा डाउट आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि नोट्स कैसे बनाएं। मैं हूं आपकी उपासना मैम, या उपू मम्मी, या उपू मैम, या उपू दीदी, जो भी आप प्यार से मुझे बुलाना चाहें। आई टीच बायोलॉजी, बट आज जो बात हो रही है ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की हो रही है बच्चों की, कि हम नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे और कब बनाएं। देखो, सबसे पहली बात, नोट्स बनाने का सही टाइम क्या है, नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्टिव दिमाग। बेटा जितना आप सुनते हो, समझते हो, उसको जितना लिखकर याद करोगे, जितना उसको सोच समझ के एक्टिवली लिखोगे, उतना वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बायो काम करती है, दिमाग की बायो इसी तरीके से काम करती है कि कुछ भी आपने सीखा, सुना, समझा, अगर उसको कहीं लिख लिया तो फिर से रिवाइज करने में आसानी होगी, और जब आप लिख रहे हो तो वो भी एक तरीके की एक्टिव रिवीजन है। अब जब भी आप नोट्स बनाते हो तो क्लास के दौरान बनाने हैं या क्लास के बाद, ये आपकी मर्जी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइव लेक्चर्स में होता है टीचर को सुनना, और उसके बाद होता है नोट्स बनाना। अगर तुम बहुत ही डिसिप्लिन के साथ क्लासेस लगाते हो, क्लासेस को सुनकर नोट्स बनाते हो, पॉज कर करके नोट्स बनाते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। या आप अगर जल्दी में भी नोट्स बना सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है, या टीचर तुमसे बात कर रहा है, उस टाइम तुम अपने नोट्स बना सकते हो। अगर तुम इतने एक्टिव और इतने अच्छे तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल आप क्लास में नोट्स बनाएं। वहीं पर अगर आपको लगता है कि अगर आप क्लास में नोट्स बना रहे हो और चीजें मिस हो रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, क्योंकि बेटा ये प्रॉब्लम आजकल आ गई है बच्चों के अंदर। जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। तो अगर आप स्क्रीन से अपना ध्यान हटाकर लिखने पर लग जाते हो तो चार और चीजें दिख जाती हैं, वहीं पर उलझ जाते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो लाइव लेक्चर्स के दौरान नोट्स मत बनाओ, उसके बाद बना लेना। अब सवाल आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। मैं ना तुमको दो तरीके के नोट्स यहाँ पर दिखाती हूँ। एक नोट्स है ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा कलरफुल हैं, बायो के ही नोट्स हैं, और एक नोट्स है बेटा हमारे पास जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन यूज किया हुआ है और नाम का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब आपको कौन से नोट्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? देखो, दिखने में तो ज्यादा ऑब्वियसली ये नोट्स लग रहे होंगे जिसमें इतना कलर है, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है, इतने एफर्ट्स हैं, इतने मेहनत है। इसके बाद ये आ गए हमारे सीधे साधे नोट्स। अब तुमको क्या लगता है मैं तुमको कैसे नोट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे या ऐसे? बेटा सेकंड वाले, तुमको इतनी मेहनत नोट्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ दो पेन की जरूरत है, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, एंड आप ऐसे नोट्स बनाकर भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है नोट्स बनाना, अगर आपका शौक है, अक्सर लड़कियों में हमने देखते हैं बहुत क्रिएटिव होती है लड़कियां इस चीज में, एंड उनको बड़ा अलग अलग पेन्स यूज करना, ऐसे थोड़ी बहुत ड्राइंग करना बहुत पसंद है, उसमें आप अगर बहुत ज्यादा प्रो हो, आपको लगता है इसमें तो टाइम ही नहीं लगता मैम, ये तो बहुत आसान है, मैं तो आसानी से कर लूंगी इस चीज को, या मैं आसानी से कर लूंगा इस चीज को, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। बट ये आपका टाइम नहीं खपाना चाहिए। आप जो कलर कर रहे हो, उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उस टाइम को बेटा रिवीजन में लगा दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस तरीके के नोट्स बनाने हैं? सीधे साधे नोट्स बनाने हैं। अब बात करें अगर हम हैंडराइटिंग की, तो आपकी हैंडराइटिंग कितनी ही खराब हो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर जचा जचा के नहीं लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग आपको समझ आनी चाहिए, ऐसे लिखना है। अक्सर आप जल्दी में ही लिख रहे होगे तो इट इज कंप्लीटली फाइन। अगर आपकी ये हैंडराइटिंग तो खैर बहुत सुंदर है, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है तो इट इज कंप्लीटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुमको समझ आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि तुमने कोई बायो का भारी सा वर्ड लिख दिया और उसके बाद वो ही तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो इतनी लापरवाही मत करना। पर नोट्स बनाने जरूर हैं, क्योंकि जब लेक्चर के बाद एक हफ्ते बाद टेस्ट होगा, जब सेम चीज तुमको फिर से रिवाइज करनी है, तो वो बेटा नोट्स में से ही रिवाइज होंगी।
अगर तुम एक बार ही बढ़िया से नोट्स बना लेते हो तो बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स अच्छे हैं तो वो हर जगह चल जाते हैं, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी और क्लासेस में भी, और तुम्हारे लिए भी काम करते हैं। अपने नोट्स के अंदर अब छोटी छोटी चीजें ऐड करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम हमेशा कम होता है। तो नोट्स तुम बनाओगे कैसे? देखो, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बड़ी सी एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद अगर तुमको लग रहा है कि फ्लो चार्ट बन रहा है तो जरूर बनाओ फ्लो चार्ट। ठीक है बेटा, स्केल लाकर पेंसिल से फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अगर फ्लो चार्ट बना दिया तो इस तरीके से लाइंस बनाई और काम किया, खत्म। इतना ही फ्लो चार्ट बनाना है, स्केल वेल लाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी आपकी नॉलेज से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं टेबल्स के ऊपर। तो टेबल्स भी अगर आप बना रहे हो, ऑब्वियसली आपके नोट्स में वो टेबल्स होंगी। अगर टेबल्स बना रहे हो तो पेंसिल की जरूरत नहीं है, फटाफट लाइंस खींचकर वो टेबल्स बनाई। साफ काम करना है, सुंदर काम नहीं करना है। हमारा जो मेन पर्पस है ना नोट्स बनाने का, वो होने चाहिए क्लियर एंड क्लीन नोट्स रादर देन ब्यूटीफुल नोट्स। उसके बाद है डायग्राम्स एंड फॉर्मूलाज। डायग्राम्स एंड फॉर्मूला साथ में जरूर बनाया करो। डायग्राम एक बड़े पेज पर बनाया करो। डायग्राम बनाने की ट्रिक क्या है कि एक पेज ले लिया या आधा पेज ले लिया तो डायग्राम आपको या तो फुल या फिर हाफ पेज पर बनाना है। इससे क्या फायदा होगा कि तुम लोग अगर छोटा डायग्राम बनाओगे, बेटा बायो में तो छोटा डायग्राम कभी नहीं बनाना चाहिए, बड़ा सा डायग्राम बनाओ, खुली खुली लेबलिंग करो, तभी वो सुंदर लगेगा और समझ में आएगा। छोटी ड्राइंग अगर करोगे तो अंदर की लेबलिंग्स में खिचड़ी पक जाएगी और वो बहुत गंदा लगेगा और तुमको समझ भी नहीं आएगा। ये वाली ट्रिक तुमको फाइनल एग्जाम में भी फॉलो करनी है कि आधे पेज पर डायग्राम बनाना है। फॉर्मूला जब भी बनाते हो तो उसके पास या तो क्लाउड या फिर डब्बे में डाल दो, ताकि जब तुम रिवाइज कर रहे हो और तुरंत नजर मार रहे हो तो तुमको फॉर्मूलाज फटाफट दिख जाए। ऐसा होता है हमारे नोट्स के अंदर, और सब कुछ एक ही पेन से मैं पूरे पैराग्राफ में लिख दूं तो कुछ नहीं दिखेगा। एक लाइन को अगर मैं डब्बे में लिख दूं तो सबसे पहले नजर वहीं पर जाती है। तो ये बेटा हमारी साइकोलॉजिकली ऐसे ही काम करता है हमारा दिमाग, की जो चीज आपको थोड़ी सी अलग दिख रही है आप उसको नोटिस करते हो। तो सेम तरीके से अगर आप फॉर्मूलाज और डायग्राम्स को अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग से मार्क कर दोगे, तो वो तुम्हारी अटेंशन जल्दी खींचेगा और जल्दी जल्दी जब तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम मिस नहीं करोगे। अब नोट्स तो बना लिए, उसके बाद क्या करना है? नोट्स कैसे बनाने हैं? सिंपल एंड कंसाइज, टू द पॉइंट बात लिखनी है। की पॉइंट जरूर लिखने हैं। जैसे मैंने तुमको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाया है और मैं तुमको अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म बता रही हूं तो तुम भी वो शॉर्ट फॉर्म यूज करना सीखो। और अगर मेरे नोट्स में या टीचर के नोट्स में बार बार वो लाइन रिपीट हो रही है तो तुम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत डालो बेटा। ठीक है, जैसे अगर मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया तो तुमको ईएस लिखना चाहिए। ठीक है, ईएस लिखना चाहिए, सिस्टम को एस लिख दो, है ना। अगर कोई आगे पीछे वर्ड आ रहा है जैसे सेगमेंटेशन, तो बार बार अगर सेगमेंटेशन आ रहा है तो सेगमेंट लिख के आगे एन लगाने की आदत डालो, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। हर वर्ड के ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं जो तुमको समझ आती हैं और तुमको अपने नोट्स में ऐड करनी है। फिर आती है ट्रिक्स। इन ट्रिक्स, कोई भी ट्रिक अगर मैं तुमको बता रही हूँ, जैसे अगर मैं तुमको व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बता रही हूँ और मैं तुमको बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता रही हूँ, तो इस ट्रिक को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लिया, क्योंकि ये हाईलाइटेड चीजें अगेन तुम्हारा दिमाग तुम्हारी अटेंशन को खींचेगी और उसी तरह फोकस लेकर आएगी और तुम ये ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे। क्योंकि बेटा ट्रिक आसान तो कर देती है चीजें, पर ट्रिक को याद करना भी एक टास्क होता है। ट्रिक को याद करने के लिए भी मेहनत लगती है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, ज्यादा टाइम लेने में नहीं आई थी, आपको बनाने हैं अपने सिंपल सीधे साधे से नोट्स। अब एक और डाउट कुछ बच्चों का था कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं या लॉन्ग नोट्स बनाएं। एक बार अच्छे खासे नोट्स बनाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो लॉन्ग नोट्स बनाने के लिए फिर से तुमको एक प्रेशर रहेगा, दिमाग में स्ट्रेस रहेगा। तो एक ही बार अपने नोट्स बनाओ, लॉन्ग बनाओ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि जितनी बार रिवीजन करनी है उसी में करो। शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। हालांकि जो अपने लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसी में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुमको दिख जाएंगे। उसी में शॉर्ट नोट्स कैसे दिखेंगे? जब तुम नोट्स बनाते बनाते इंपॉर्टेंट चीजों को डब्बों में डालते जाओगे। बस हेडिंग्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड डायग्राम्स एंड फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पढ़ाते हुए टीचर ने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, उसको बेटा हाईलाइट कर ले। उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका है नोट्स बनाना। नोट्स बनाने जरूर है, एग्जाम से पहले बुक नहीं खोलोगे तुम, यही नोट्स है जो तुम्हारे काम आएंगे, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जिसमें
आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूलाज अलग अलग लिखने हैं। सो दैट्स इट मेरे बच्चों, ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलूंगी मैं तुमसे क्लासेस में। और अपने नोट्स बनाकर कम्युनिटी पे शेयर कर देना, हर सब्जेक्ट के नोट्स डाला करो ताकि तुम्हारे टीचर को पता चले और दूसरे बच्चे उस चीज से मोटिवेट हो। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे क्लासेस में। बाय बाय।